हेलो दोस्तों, आप सभी का धारिंग क्लासेस में स्वागत है। इस क्लास में हम छत्तीसगढ़ पटवारी 2022 के एग्जाम के लिए तैयारी करने वाले हैं और यह हमारी रीजनिंग की क्लास है। हमारा टॉपिक है एनालॉजी और यह एनालॉजी का पार्ट 1 रहेगा। एनालॉजी का मतलब होता है समानता। तो इस प्रकार के प्रश्न में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें संबंध बताना होता है। तो अब हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, जिस प्रकार घड़ी संबंधित है समय से, उसी प्रकार थर्मामीटर किससे संबंधित है, यह हमें बताना है। तो यहाँ पर जो घड़ी है, तो घड़ी का उपयोग किस लिए किया जाता है? समय को देखने के लिए किया जाता है। घड़ी का उपयोग समय को देखने के लिए किया जाता है। उसी प्रकार थर्मामीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो थर्मामीटर का उपयोग ताप मापने में किया जाता है। घड़ी का उपयोग समय देखने में किया जाता है, उसी प्रकार थर्मामीटर का उपयोग ताप मापने में किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 2। प्रश्न 2 के करें कि ग्लूकोमीटर संबंधित है रक्त शर्करा से, उसी प्रकार नाड़ी मापी किससे संबंधित है, यह हमें बताना है। तो यहाँ पर जो ग्लूकोमीटर है इससे रक्त शर्करा मापा जाता है। ग्लूकोमीटर से रक्त शर्करा मापा जाता है। उसी प्रकार नाड़ी मापी से रक्तचाप मापा जाता है। नाड़ी मापी से रक्तचाप मापा जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 3। प्रश्न 3 कह रहे कि माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा से संबंधित है, उसी प्रकार डीएनए किससे संबंधित है, यह हमें बताना है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है यह किससे संबंधित है? ऊर्जा से। तो डीएनए किससे संबंधित होगा? डीएनए संबंधित होगा वंशानुक्रम से। डीएनए वंशानुक्रम से संबंधित होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 4। प्रश्न 4 के करें कि टालना का संबंध है स्थगन से, उसी प्रकार निगमन का संबंध किससे हुआ, यह बताना है। तो टालना का समानार्थक शब्द क्या होता है? स्थगन होता है। टालना का समानार्थक शब्द स्थगन होता है। उसी प्रकार निगमन का समानार्थक शब्द अनुमान करना होता है। निगमन का समानार्थक शब्द क्या होता है? तो अनुमान करना। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 5। प्रश्न 5 के करें कि चंद्रमा संबंधित है उपग्रह से, उसी प्रकार पृथ्वी किससे संबंधित है, यह हमें बताना है। तो जो चंद्रमा है, चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। उसी प्रकार पृथ्वी क्या है? तो एक ग्रह है। पृथ्वी क्या है? तो ग्रह है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 6। प्रश्न 6 की करें कि जिस प्रकार प्रकाशक पुस्तक से संबंधित है, उसी प्रकार फिल्म निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, यह हमें बताना है। तो यहाँ पर प्रश्न क्या करें कि जिस प्रकार प्रकाशक पुस्तक से संबंधित है, उसी प्रकार फिल्म निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो यहाँ पर जो प्रकाशक है यह क्या करता है? पुस्तक का प्रकाशन करता है। जो प्रकाशक है यह पुस्तक का प्रकाशन करता है। उसी प्रकार जो निर्माता होता है यह फिल्म का निर्माण करता है। निर्माता क्या करता है? फिल्म का निर्माण करता है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 7। प्रश्न 7 के करें कि अध्यापक जिस तरह से शिक्षा से संबंधित है, उसी प्रकार डॉक्टर किससे संबंधित है, यह हमें बताना है। तो जो अध्यापक है इसका कार्य क्या होता है? अध्यापक का कार्य शिक्षा देना होता है। उसी प्रकार डॉक्टर का कार्य इलाज करना होता है। डॉक्टर का कार्य इलाज करना होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 8। प्रश्न 8 के करें कि जिस प्रकार लेखक का संबंध पाठक से है, उसी प्रकार उत्पादक का संबंध किससे है। यहाँ पर प्रश्न करें कि जिस प्रकार लेखक का संबंध पाठक से है, उसी प्रकार
उत्पादक का संबंध किससे है यह हमें बताना है। तो लेखक क्या करता है? तो जो लेखक होता है यह पाठक के लिए लिखता है। लेखक पाठक के लिए लिखता है। उसी प्रकार उत्पादक उपभोक्ता के लिए उत्पादन करता है। उत्पादक जो होता है यह उपभोक्ता के लिए उत्पादन करता है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न 9। प्रश्न 9 के कह रहे कि जिस प्रकार पक्षी विज्ञानी का संबंध पक्षी से है उसी प्रकार मानव विज्ञानी का संबंध किससे है। हमारा यहाँ प्रश्न कह रहे कि जिस प्रकार पक्षी विज्ञानी का संबंध पक्षी से है उसी प्रकार मानव विज्ञानी का संबंध किससे है यह हमें बताना है। तो यहाँ पर जो पक्षी विज्ञानी होते हैं यह पक्षी का अध्ययन करते हैं। उसी प्रकार मानव विज्ञानी मानव का अध्ययन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 10। प्रश्न 10 के कह रहे कि जो संबंध वर्षा का ऋणगेज से है वही संबंध भूकंप का किससे है यह हमें बताना है। तो यहाँ पर जो वर्षा होती है इसको किससे मापा जाता है? वर्षा को रेनगेज से मापा जाता है। वर्षा को रेनगेज से मापा जाता है। उसी प्रकार जो भूकंप है इसे सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। भूकंप को सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। वर्षा को रेनगेज से मापा जाता है। उसी प्रकार भूकंप को सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर हमने एनालॉजी से संबंधित इंपॉर्टेंट 10 प्रश्न देखे और यह हमारा एनालॉजी का पार्ट 1 है। यहाँ पर हमने जितने भी प्रश्न देखे यह सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ पटवारी 2022 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि यह क्लास आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।